क्या आपके पास जो पैसे होते हैं, क्या आप उनका हिसाब रखते हैं कि आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ पर आपने फिजूल खर्ची की, कितना आपको लाभ होता है, कितना आपको हानि होता है, या फिर कुल मिलाकर कहें तो क्या आप अपने पैसों का हिसाब रखते हैं। चलिए आज इसी के विषय में, और यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश तो इम्प्रूव करेंगे, नॉलेज आपके लिए फ्री है, इसे 1-2-3 बार ज़रूर पढ़िएगा। माने जितनी बार हो आप जरूर पढ़िए, पढ़ने से आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी और इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव होगी। हर वीडियोस को जरूर देखते रहिए, किसी वीडियो को देखना मत छोड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर एक वीडियो भी डाला गया है, पर अभी पुनः देख लीजिए। कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस। कीप ट्रैक का मतलब होता है हिसाब रखना, पूरी जानकारी रखना। एक्सपेंसेस का मतलब तो आप समझते ही होंगे, एक्सपेंसेस बोला जाता है खर्चों, तो खर्चों का हिसाब रखना। कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस। आगे बढ़े। कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी, पैसों का हिसाब रखना, में सिम लाइक अ बर्डन। सिम का मतलब तो आप जानते हैं, प्रतीत होता है। यहाँ पर लिखा कि कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी में सिम लाइक अ बर्डन इन द बिगिनिंग। आरंभ में, माने जब आप पैसों के हिसाब रखते हैं, पैसों का हिसाब रखना आरंभ में, शुरुआत में आपको एक बोझ लग सकता है, बोझ प्रतीत हो सकता है। एज इफ देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, कि जैसा कि किसी ने आप पर बंदिश लगा दी हो। एज इफ देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब आप तो समझते होंगे, बंदिश या फिर कह सकते हैं रोक। जैसे कि आपको लगे किसी ने आपको बंदी बना लिया है। एज इफ देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, कि कुछ रोक है आप पर। जब आप पैसों के हिसाब रखना शुरू करेंगे तो आरंभ में यह आपको एक बोझ लग सकता है, यहाँ पर कहा गया। बट व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, पर जब यह हैबिट बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है, कॉन्फिडेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ने लगता है, बढ़ता है। यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड वेयर देयर इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, तो वेस्टफुल का मतलब क्या होता है, फिजूल। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिजूल खर्ची। तो यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, आप समझने लगते हैं क्या, कि कहाँ आपका फिजूल खर्ची होता है। वेयर देयर इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड वेयर देयर इज स्कोप फॉर सेविंग, और कहाँ पर पैसे बचाने के लिए, पैसे बचत की आपके पास जगह है, कहाँ पर आपकी फिजूल खर्ची होती है, कहाँ पर आपके पास पैसे बचाने के लिए जगह होता है। तो ये आप समझने लगते हैं जब आप इसकी शुरुआत करते हैं, जब आप इनका हिसाब रखते हैं अपने पैसों का। ये यहाँ पर कहा गया। और क्या होता है, एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप ग्रेजुअली यू स्टार्ट टू हैव। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यू स्टार्ट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर एक्सपेंसेस। You have to start to have complete control. You start to have, यहाँ पर लिखा है gradually you start to have a complete control, यानी आप पूरा कंट्रोल रखना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर, over your expenses, आपके खर्चों पर। कब, जब आप अपने पैसों के हिसाब रखते हैं, आपके खर्चों के हिसाब रखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यही कहा गया माय फ्रेंड, कि अगर आप पैसों के हिसाब रखते हैं, आप अपने खर्चों के हिसाब रखते हैं, तो रखना शुरू करते हैं, तो यह आपके लिए बोझ लग सकता है। आपको जैसा किसी ने बंदी बना दिया,
बंदिश लग सकती है। पर जब यह आपकी आदत में आ जाती है तो यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है और आप समझने लगते हैं कि आपकी फिजूल खर्ची कहाँ हुई है, कहाँ होती है और आप कहाँ पर आपके पास पैसे बचाने की जगह है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। और यहाँ पर लास्ट टाइम कहा गया कि आप धीरे धीरे आप अपने जो खर्च हैं उन पर पूरा कंट्रोल रखना शुरू करते हैं। तो अब तो हिंदी मीनिंग यहाँ पर भी आपको बता दिया गया और तो इससे एक दो बार जरूर पढ़िए। तो चलिए इसे मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ और इस तरह से आप देखते जाइए क्या क्या किसे पढ़ा जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ये तो मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, पिछले समय में, अभी तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस, पैसों का हिसाब रखना, माने खर्चों का हिसाब रखना। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च। कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी, पैसों का हिसाब रखना, मे सीम लाइक अ बर्डन, एक बोझ सा प्रतीत हो सकता है, लग सकता है आपको इन द बिगिनिंग, आरंभ में। एज इफ देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, मानो कि कुछ बंदिश है। बट व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, पर जब यह आदत बन जाती है, कॉन्फिडेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, आप समझने लगते हैं, वेयर देयर इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि कहाँ पर फिजूल खर्ची होती है, एंड वेयर देयर इज स्कोप फॉर सेविंग, एंड कहाँ पर आपके पास पैसे बचाने के लिए जगह होता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यू स्टार्ट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल, आप पूरा कंट्रोल रखना शुरू करते हैं ओवर योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों पर। तो इसे एक दो बार जरूर पढ़िएगा, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और अब जितना भी बार पढ़ेंगे मुझे लगता है ये आपका समय बर्बादी नहीं होगी और इस तरह से आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड और एक चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसे आप अपने शब्दों में जरूर कहिए, इसे एक दो बार जरूर पढ़िए और आपने क्या सीखा यहाँ पर, इसे अपने शब्दों में जरूर कहिए। आपने पढ़ लिया, जब आप अकेले होते हैं तो इसे जरूर रिपीट कीजिए, जरूर कहिए कि आपने क्या सीखा, यहाँ पर क्या कहा गया। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हर वीडियोस को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और इन्हें खुद पढ़िए, खुद इन्हें बोलिए और अपने शब्दों में से जरूर कहिए। ट्राई टू स्पीक इन दिस वे, यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश।